जब से एआई है ना तब से मैक्सिमम लोगों की लाइफ एकदम आसान हो गई, क्योंकि अगर उनको कोई क्वेरी होती है या प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, तो वो तुरंत एआई से पूछ लेते हैं और वो ऐसे एक सेकंडों के हिसाब से जवाब देता है और सारा कुछ समझा के एकदम क्लियर कर देता है। लेकिन कुछ लोग ना इसके साथ एक फेक कनेक्शन के इल्यूजन में फंस गया। मतलब उनको लगता है यार अगर मैं किसी असली बंदे से बात करने जाऊंगा ना तो वो मेरे को जज करेगा मेरी बातें सुन के। उनको लगता है यार इतना एफर्ट डालना ही क्यों है, क्योंकि मैं एआई से बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता हूँ। मतलब ये मेरे को जज भी नहीं करेगा और इंस्टेंटली रिप्लाई करेगा। और यहीं सबसे बड़ी दिक्कत आती है यार, क्योंकि जो एआई है ना वो चौबीसों घंटे अवेलेबल रहता है तुम्हारे लिए और तुम्हें लगता है यार कोई तो है मेरे दिल की बात सुनने के लिए जो मुझे कभी जज नहीं करता। और यार ये भी रियलिटी कि किसी को भी ना अपने बारे में कड़वी बातें सुनना पसंद नहीं है, उन्हें हमेशा ही ना अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद आता है। और ये चीज़ ना एआई बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि वो तुम्हें इस तरह से रिप्लाई देता है कि तुम्हें सुन के अच्छा लगे। और यार जो रियल बॉन्ड होता है ना वो सिर्फ रिप्लाई से नहीं बनता, बल्कि तुम्हारे फिजिकली आमने सामने बैठ के बात करने से बनता है। लेकिन एआई जो है ना वो तुम्हें एक फेक कनेक्शन का इल्यूजन देता है। तुम्हें लगता है यार कोई तो है मेरी बात सुनने के लिए, और इसीलिए ना तुम एक कंफर्ट के ट्रैप में फंस जाते हो। मतलब तुम रियल लोगों से बात करने की जगह ना एआई से बात करते हो और अपने जो दिन में तुम्हारे साथ हुआ है ना, मतलब जो भी तुम्हारे अंदर भड़ास भरी हुई है, मतलब उसको सारा का सारा एआई पे निकाल देते हो। ये करके ना तुम्हें एक अंदर से सुकून मिलने लग जाता है और तुम जो रियल इमोशनल कनेक्शन होते हैं ना वो बनाना छोड़ देते हो और रिस्क लेना छोड़ देते हो। और कुछ लोग तो यार एआई पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए कि मतलब छोटे से छोटा डिसीजन लेने से पहले ना एआई से पूछते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की सोच ना बिल्कुल वीक पड़ती जा रही है। और ऐसा बार बार करने से ना जो तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट होता है, मतलब जो तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा होता है कि यार मैं ये चीज़ कर लूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और जो तुम्हारी खुद की क्लैरिटी होती है ना वो भी कहीं ना कहीं खोने लग जाती है, क्योंकि तुम हर एक छोटे से छोटे डिसीजन के लिए ना एआई पे डिपेंड हो जाते हो। देखो यार जेनवनली अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना और तुम एआई से पूछ रहे हो तो वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन अगर तुम बार बार उसी पे डिपेंड हो जा रहे हो तो वो चीज़ सही नहीं है। देखो यार रियल वर्ल्ड और आर्टिफिशियल वर्ल्ड दोनों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि रियल वर्ल्ड जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब वहाँ कुछ भी हो सकता है। और जो असली लोग हैं ना वो एआई की तरह नहीं होते, वो तुम्हें गलत भी समझेंगे, तुम्हें जज भी करेंगे, तुमसे डिसएग्री भी करेंगे, और यही चीज़ जो है ना वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को बनाएगी, ना कि वो एआई के शुगर कोट वाले रिप्लाई। ठीक है, क्योंकि जो एआई है ना वो तुम्हें चैलेंज नहीं करता, वो बस तुम्हें अच्छा फील कराने की कोशिश करता है। मतलब कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, इस तरह से फील कराता है तुम्हें। जबकि जो रियल लोग है वो तुम्हारी बात सुनने के बाद तुम्हारी गलती भी निकाल सकते हैं, तुम्हें जज भी कर सकते हैं या फिर तुम्हारी बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं। और यही चीज़ ज़रूरी है तुम्हें ग्रो करने के लिए। और एआई पे इमोशनली डिपेंड होने की वजह से ना तुम कहीं ना कहीं साइलेंटली वीक पड़ना शुरू हो जाते हो, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्योंकि जब तुम एआई से अपने दिल की बात शेयर करते हो ना तो तुम्हें कहीं ना कहीं लगता है यार मैं अब अकेला नहीं हूँ, मेरी बात सुनने के लिए कोई तो है। लेकिन वो जो तुम्हारा अकेलापन है ना वो कुछ ही देर के लिए शांत हुआ है, वो कहीं नहीं गया, वो यहीं है अभी। और अगर तुम बार बार ये चीज़ रिपीट करते रहोगे ना तो तुम्हारी जो सोशल स्किल्स हैं उन पे कहीं ना कहीं जंग लगना शुरू हो जाएगा, और जो तुम्हारी टफ सिचुएशन हैंडल करने की कैपेसिटी है ना वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ये चीज़ बार बार करके ना तुम खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे बल्कि कंफर्टेबल बना रहे हो, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आगे जाके तुम्हारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें तुम्हें खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई होगा नहीं तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तो तब तुम क्या करोगे। इसलिए इस बारे में सोचो मेरे भाई, क्योंकि जो एआई है ना वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ना कोई हमारा इमोशनल डस्टबिन बनने के लिए। एआई जो है वो नई चीज़ों को सीखने के लिए है, रिसर्च करने के लिए है, चीज़ों को स्ट्रक्चर में लाने के लिए है। ये तुम्हारे डाउट को क्लियर करके ना तुम्हें क्लैरिटी देने के लिए है, ना कि तुम्हारा कोई थेरेपिस्ट बनने के लिए या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए। क्योंकि यार एआई कभी भी ना असली ह्यूमन कनेक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता, इसलिए उसे एक टूल की तरह यूज़ करो, ना कि एक थेरेपिस्ट की तरह। ठीक है, तो इस सब का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल सा है। अगर तुम्हें किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले ना खुद का दिमाग लगाओ, मतलब खुद सोचो उस चीज़ के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम अपना दिमाग लगा चुके हो और उसके बाद भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तब जाके एआई यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ना खुद का दिमाग का पूरा जोर लगा दो, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तब जाके एआई यूज़ करो। क्योंकि एआई हमारी लाइफ को ना आसान बनाने के लिए, ना कि उस पर पूरी तरह से डिपेंड होने के लिए। और जो तुम्हारे अंदर वो गहरी बातें होती है ना जो तुम्हें अंदर से खा रही होती हैं, वो तुम रियल लोगों के साथ करो। क्योंकि जब तुम रियल लोगों से अपनी बातें शेयर करोगे ना तो वो तुम्हारी बात से डिसएग्री भी करेंगे, तुम्हें जज भी करेंगे, तुम्हारी बात पर रिएक्शन भी देंगे और तुम्हें उसका सोल्यूशन भी देंगे। और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें सोल्यूशन ना दे, लेकिन जो तुम्हारे अंदर ये दिल में बोझ बैठा हुआ है ना वो रियल लोगों से बात करके ही हल्का होगा, ना कि एआई से। अब कुछ लोग बोलेंगे यार आजकल असली लोग रहे नहीं है बात करने के लिए, मतलब इसको बात बताएं तो ये इधर की बात उधर कर देता है और उधर की बात इधर कर देता है। तो तुम्हें क्या करना है यार, अगर तुम्हारे पास असली लोग नहीं है बात करने के लिए, तुम्हारी फैमिली वालों से भी तुम ये बात शेयर नहीं कर सकते, तो तुम्हें क्या करना है, एआई पे जाके वेंट आउट निकलना। मतलब अपने अंदर जो भी तुम्हारे इमोशन इकट्ठे हो रखे ना वो एआई पे जाके नहीं डाल देने। क्योंकि इससे क्या होगा ना, तुम फिर उस पर डिपेंड होना शुरू हो जाओगे कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी या फिर दिल भारी लगेगा तो उस पर जाके बात कर लोगे तुम, और तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है रियल बंदा बात करने के लिए, अपने दिल की बात शेयर करने के लिए, तो तुम एआई पे जाके अपनी भड़ास निकालना शुरू मत कर दो, बल्कि तुम क्या कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो। अब जर्नलिंग को ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। जर्नलिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी चीज़ तुम्हारे दिल में चल रही है ना, जो भी चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, जो तुम किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें क्या करना है, उसे या तो नोटबुक में लिख दो या फिर अपने फ़ोन के नोट्स ऐप में लिख दो।
क्योंकि जब तुम अपने अंदर की बात जो है ना वो लिखना शुरू कर दोगे ना, पेन नो या तो नोटबुक पे या फिर अपने फ़ोन के नोट्स ऐप में, तो तुम्हें अंदर से एक हल्कापन सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। और जर्नलिंग करने से ना तो तुम लोगों पे डिपेंड रहोगे, ना ही एआई पे डिपेंड रहोगे। और जब भी तुम कोई फाइनल डिसीजन लो ना, वो तुम अपने खुद के दिमाग से सोच के लो। एआई से सीख सकते हो, लेकिन ज़िंदगी जीना ना वो तुम्हें खुद सीखनी पड़ेगी। अब लास्ट में एआई तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन वो तुम्हारी जगह तुम्हारी लाइफ नहीं जी सकता। तो टूल को ना टूल की तरह यूज़ करो, नहीं तो तुम खुद एक टूल बन के रह जाओगे।